हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आप सभी का स्वागत है ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम 7.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, मतलब कि पार्ट डी का ये वीडियो है। और आपको सभी पार्ट के वीडियो चाहिए या फिर आपको 9 क्लास की सभी वीडियो चाहिए तो हमने सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ओके, प्रश्नावली 7.4 की सभी वीडियो की लिंक आपको वीडियो बाय वीडियो लिंक मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप आकृति देख लो, क्वेश्चन भी हम आपको बता देंगे। ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। यानी क्वेश्चन इतना ही है, हमने जितना पढ़ लिया। आपको समझा दें कि ये जो भुजा ए बी है और ये जो भुजा सी डी है, यानी कि ए बी सी डी, ये जो एक चतुर्भुज दिख रहा है ना, इस चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा ए बी है और सबसे बड़ी भुजा सी डी या फिर डी सी है। इतना ही दिया है और बाकी कुछ भी नहीं दिया है। इसके बाद ये दर्शाने के लिए बोल रहा है कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, यानी कि एंगल ए, ये वाला जो एंगल है इस एंगल से बड़ा है। ओके, और ये वाला जो एंगल है एंगल बी, ये जो वाला एंगल है इस एंगल डी से बड़ा है। ठीक है, तो देखो इस चीज़ को हम प्रूफ कर देंगे। अब आप सोच रहे हो कि ये तो क्या कहते हैं त्रिभुज का प्रश्नावली चल रही है, लेकिन इसमें ये चतुर्भुज कहाँ से आ गया? तो बात सही है। इसके लिए इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले इसमें एक रचना करेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखना कि हम क्या करने वाले हैं। हम डी से बी को मिला देते हैं और ए से सी को मिला देंगे। ओके, तो देख लो, सबसे पहले डी को हम मिलाते हैं सी से। ओके, उसके बाद ए से, मतलब डी को बी से मिला, अब ए को सी से मिला देंगे। कोई दिक्कत नहीं है इतने में। चलो, अब आपको हल करने में आसानी क्या, बहुत ही ईजी होगा हल करने में। तो देखो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रचना करेंगे इसके हल में। देख लो इसका हल। सबसे पहले हम रचना करेंगे। रचना या फिर उपपत्ति आप लिख सकते हो, कोई दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप लिख सकते हो कि बी बी डी और ए सी खींचा। बस बी डी और ए सी ही तो खींचे हो, और क्या कोई और चीज़ थोड़ी खींच ली है। ठीक है, अब हमें क्या दर्शाना है वो भी हम इधर लिख लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। दर्शाना है, दो चीज़ दर्शाना है कि एंगल ए जो है वो इस बार बड़ा है किस एंगल सी से। ठीक है, और दूसरा हमें दर्शाना है कि एंगल बी जो है ये भी बड़ा है एंगल डी से, यानी कोण डी से। बी बड़ा है डी से, ए बड़ा है सी से। ओके, तो अब देखो करते हैं यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो पता नहीं क्या कर रहे थे। तो सबसे पहले ए बी सी को देखो, त्रिभुज ए बी सी, इस वाले त्रिभुज को देखो। ठीक है, हमें देखो इस एंगल के ए के बराबर सी को दिखाना है ना, तो हम सबसे पहले वही करेंगे, ए के बराबर सी को दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम इस वाले त्रिभुज को लेते हैं। सबसे पहले ए बी सी, जिसमें ये सबसे छोटी भुजा, हमें पता है कि सबसे छोटी भुजा है ए बी, यानी कि ये सबसे छोटी भुजा है इस चतुर्भुज की। तो चतुर्भुज की कोई भी भुजा उठा लो, इससे बड़ी भी भुजा होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब आप शायद समझ रहे हो। तो हम आपको देखो यहाँ पे करते हैं कि त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, चूँकि ए बी जो है सबसे छोटी भुजा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि ए बी जो है सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा है। ये चीज़ तो दिया ही गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सबसे छोटी भुजा है। अब जब ए बी छोटी भुजा है तो यानी कि बी सी से तो क्या कहते हैं, छोटा ही होगा, बी सी से तो छोटा ही होगा। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं ना कि ए बी जो है वो छोटा है बी सी से। ठीक है, या फिर ये लिख सकते हैं कि ये जो बी सी है ये बड़ा है ए बी से। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बी सी, दोनों में बी सी ही बड़ा है और ए बी ही छोटा दिख रहा है। ठीक है, चलो अब देखो बी सी के सम्मुख वाली भुजा देखते हैं, बी सी भुजा के सम्मुख वाला कोण देखते हैं। तो बी सी कहाँ, बी सी, तो इसके सम्मुख वाला कोण ये रहा, केवल इतना, इधर आ जा, केवल इतना। देखो बी सी, तो इसके सम्मुख वाली भुजा केवल इतना है, आधा ही है, यानी कि सी ए बी या फिर बी ए सी, इतना ही है। तो हम बी सी के सम्मुख वाली भुजा क्या है, बी ए सी लिख लेते हैं।
कि एंगल बी ए सी ये भी छोटा होगा किस एंगल से, ए बी के सम्मुख वाली भुजा से। तो ए बी की सम्मुख वाली भुजा क्या है, ए बी वाली भुजा का सम्मुख कोण क्या है, ये एंगल ये वाला। तो ये सिर्फ इतना एंगल, तो हम इतने को क्या लिख सकते हैं, बी सी ए या ए सी बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंगल ए सी बी लिख लेते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, इस चीज़ को हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखो, अब आपको तो वो वाला प्रमेय तो पता ही होगा कि छोटी भुजा के सम्मुख वाला कोण भी क्या होता है, छोटा होता है। इसीलिए ये बी सी जो है बड़ी थी, ये बी सी बड़ी थी और ये ए बी जो है छोटी थी। अब ए बी छोटी थी तो ए बी के सम्मुख वाला भुजा भी कोण भी तो छोटा होगा, हमने कोई नहीं की है। आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रमेय से। प्रमेय का अगर आपको नंबर पता है तो नंबर लिख दो, नहीं तो प्रमेय से इतना लिखते हो तब भी सही है। और आप अगर कुछ भी नहीं लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप ये चाहो तो लिख दो कि छोटी भुजा का कोण छोटा, कि छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होता है, ये भी आप लिख सकते हो। ओके, अब देखो इक्वेशन 1 हमें प्राप्त हो गया है, इक्वेशन 1। अभी इक्वेशन 2 की तरफ चलते हैं। इसी वाले त्रिभुज में नहीं, इस बार त्रिभुज हम बदल देंगे। त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए सी डी, यानी कि ए सी डी ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए सी डी। अभी ये वाला त्रिभुज लिया था जिसमें हमें इसका आधा कोण मिला है और इसका आधा कोण मिला है। अभी हमें इसका आधा कोण चाहिए और आधा इसका कोण चाहिए, तो इसके लिए हम ए सी डी लेते हैं, कहें कि इस वाले त्रिभुज में हमें मिल जाएगा, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, त्रिभुज ए सी डी में। अब ए सी डी में देखो कौन सी भुजा आ रही है, ए सी डी। ये ए डी भी आ रही है और सी डी भी आ रही है। ठीक है, तो यानी कि सी डी तो सबसे बड़ी भुजा है, ये तो दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि सी डी जो है सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। अब सबसे बड़ी भुजा है तो मतलब ए डी से भी तो बड़ी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए डी से कि सी डी जो है वो बड़ी होगी ए डी से भी। कोई दिक्कत कोई नहीं, क्योंकि सी डी तो सबसे बड़ी है तो ए डी से भी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, अब देखो सी डी के सम्मुख वाली भुजा देखते हैं क्या, सही सी डी के सम्मुख वाला कोण देखते हैं क्या है, सी डी। इसकी सम्मुख कोण क्या है, डी ए सी, ये वाला कोण इसका सम्मुख है। सी डी का सम्मुख कोण क्या है, ये वाला है इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, डी ए सी, एंगल डी ए सी। ओके, ये बड़ा का चिन्ह लगाएंगे और ए डी का सम्मुख भुजा, ए डी का सम्मुख कोण कौन सा है, ए डी। ये रही भुजा ए डी, इसका सम्मुख कोण आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला भुजा, ये वाला कोण। ठीक है, तो ए डी के सम्मुख कोण क्या है, ए सी डी या फिर डी सी ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लें, एंगल डी सी ए लिख लेते हैं, क्योंकि हमें बीच वाला सी चाहिए, बाकी तो इसे चाहे ए को इधर कर दो, आपको समझ ही रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, इसका कारण आपको पता ही है कि अगर भुजा छोटी है तो सम्मुख कोण भी क्या होगा, छोटा ये होगा। ये आप कारण में लिख सकते हो या फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो हमें देखो 2 समीकरण मिले हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। हम दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। ठीक है, देखो कैसे जोड़ेंगे कि समीकरण, इस साइड जगह है नहीं, हम इधर जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब दोनों समीकरण कौन कौन सा है, ये है एंगल बी ए सी ग्रेटर देन ए सी बी। ठीक है, एंगल बी ए सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, ये सही लिख रहे हैं ना, ए सी बी। हाँ ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या है, डी ए सी ग्रेटर देन डी सी ए, डी ए सी डी सी ए, यानी डी ए सी और यहाँ पे डी सी ए। ओके, ये रहा बड़ा का निशान, ये रहा एंगल का निशान। ठीक है, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है। ठीक है, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, बी ए सी और डी ए सी, यानी कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी। ओके, ये लिख लिया, ये बड़ा का निशान होगा ही। फिर एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी ए,
ठीक है। अब देखो BAC और DAC मिलके क्या हो रहे हैं, देखो इसमें कौन सा BAC यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, BAD बना रहे हैं ना। तो लिख लेंगे कि BAD एंगल का निशान रहेगा और ये बड़ा का निशान, फिर इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो एंगल। अब ACB और DC ये मिलके क्या बना रहे हैं, यानी कि ACB ये वाला कोण और DC ये वाला कोण, ये दोनों कोण मिलके क्या बना रहे हैं, DCB बना रहे हैं ना। तो एंगल DCB। ओके, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब BAD को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A लिख सकते हैं, ये बड़ा है, और DCA को हम एंगल C लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहा ED प्रूव्ड। यानी कि पहला हमें यही प्रूफ करना था। पहला क्या, एक चीज़ तो यही हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल A जो है वो C से बड़ा है। आपको इधर दिखा दें, एंगल A जो है ये C से बड़ा है, यानी कि ये वाला आइटम तो प्रूफ हो गया। अभी इस वाले आइटम को प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ से फिर से करते हैं। यहाँ से अब हमें दो समीकरण और मिलेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4। तो देखो इस बार हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, जिससे कि क्योंकि आपको सब कुछ पता ही है कि हम कैसे करने वाले हैं। तो त्रिभुज ADB लेते हैं। इस बार कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADB लेते हैं, यानी ADB लेते हैं, क्योंकि हमें ये कोण और ये कोण चाहिए। ठीक है, ये दोनों कोण चाहिए। तो ये दोनों कोण हमें कहाँ मिलेगा, ADB में। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ADB में। अब ADB में तो आपको पता ही है कि AB जो है वो सबसे छोटी भुजा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AB सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा है। अब AB जब सबसे छोटी है तो ये AD से भी तो छोटी होगी, यानी कि AD जो है वो बड़ी होगी किससे, AB से। ओके, अब AD की सम्मुख कोण क्या है, AD का सम्मुख कोण क्या है, ABD है, यानी कि एंगल ABD। ओके, ग्रेटर देन, और AB का सम्मुख कोण क्या है, AB का सम्मुख कोण ADB है, यानी ये वाला एंगल। ठीक है, ADB। देखो एंगल ADB। देखो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको सब कुछ पता ही है। ये रहा इक्वेशन तीसरा नंबर। ठीक है, और कारण आपको पता ही है कि छोटी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। फिर अब बढ़ते हैं त्रिभुज किस में, BCD में, BCD में, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज BCD। ओके, लिखते हैं त्रिभुज BCD में। अब BCD में हमें ये वाली भुजा मिल रही है CD, जो कि सबसे बड़ी भुजा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि CD जो है सबसे बड़ी भुजा है, क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। अब ये जो CD जो है वो जब सबसे बड़ी भुजा है तो क्या BC से भी तो बड़ी होगी, क्योंकि BCD में यही दोनों भुजाएं आ रही हैं। ठीक है, तो यानी कि BC से भी बड़ी होगी। तो हम लिखेंगे कि CD ग्रेटर देन BC। अब CD का सम्मुख कोण क्या है, CD का सम्मुख कोण ये है DBC, लिख देंगे DBC, एंगल का निशान लगाएंगे ग्रेटर देन। अब BC का सम्मुख कोण क्या है, BC ये रही, इसका सम्मुख कोण ये रहा। तो इसे हम क्या लिख देंगे, BDC, एंगल BDC। ओके, ये रहा इक्वेशन नंबर 4। हमें कुल 4 समीकरण मिल गया। ठीक है, अभी हमने 1 और 2 को जोड़ा था, उसी प्रकार हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर तो देखो हम यहाँ पे दोनों समीकरण नहीं लिखने वाले, दोनों समीकरण आपको दिखाई दे रहा है। ये रहा पहला, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा। ठीक है, तो अभी दोनों को जोड़ना है। तो इधर एंगल ABD इधर आएगा, यानी कि एंगल ABD इधर आएगा, प्लस में इस एंगल का इधर वाला आएगा, यानी कि DBC, यानी कि LHS को LHS में जोड़ेंगे और RHS को RHS में ही जोड़ते हैं, अगर आपको पता है। तो ये क्या हुआ, एंगल DBC, ये रहा, हमने जोड़ दिया ग्रेटर देन। अब RHS में इधर क्या है, एंगल ADB है, लिखेंगे एंगल ADB प्लस में, और फिर इधर RHS में क्या है, BDC, एंगल BDC। अगर हम ये जो लिखते हैं, अगर हम एंगल का नाम लिख दें कि ये एंगल X Y Z या फिर थीटा बीटा, तो ज़्यादा आपको समझने में शायद क्या कहते हैं आसानी होगी। ठीक है, अब देखो ABD और DBC, यानी कि ABD ये वाला कोण और DBC ये वाला कोण, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ABC बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ABC। ओके, ये बड़ा है किस एंगल से, ADB और BDC,
ए डी बी, ये वाला एंगल इधर आ जा, ये वाला एंगल और बी डी सी ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ए डी सी बनाएंगे। तो हम लिख देंगे एंगल ए डी सी। ओके, अब ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी को हम एंगल बी लिख सकते हैं, एंगल बी ग्रेटर देन ए डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल डी। ठीक है, ये रहा दूसरा प्रूफ। ठीक है, पहला प्रूफ हमने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है, यानी कि ये रहा हमारा पहला प्रूफ और ये रहा हमारा दूसरा प्रूफ, यानी कि यही 4 एंगल को हमें प्रूफ करना था। देख लो जो चीज़ प्रूफ, यानी कि एंगल बी को बड़ा दिखाना था एंगल डी से, तो वही देखो हमने यहाँ पे दिखा दिया, एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। ठीक है, तो इसी के साथ ही वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है और समझ में आया है तो यानी कि वीडियो देखने में आपको आनंद ही आया होगा, तो यह वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको कहीं पे थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो टाइम फ्रेम के साथ हमें ज़रूर बता देना। चाहो तो हमें टेलीग्राम पे भी अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इसी के साथ ही वीडियो को करते हैं समाप्त। हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।